मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। व्याकरण के ही प्रसंग में आज हम आपको वाक्य के बारे में समझाने जा रहे हैं। वाक्य जिस शब्द समूह से पूरी बात जानी जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। यूं दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ शब्द समूह पद समूह दोनों कहा गया है, तो इसमें संदेह नहीं होना चाहिए आपको, दोनों एक ही है। लेकिन शब्द जब अलग आता है वाक्य से अलग हट करके तो उसको हम शब्द कहते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में आ जाता है तो उसको हम पद कहते हैं। पद इसलिए कहते हैं कि वह शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के अनुरूप कर्ता क्रिया और अन्य शब्दों के संबंधों के अनुरूप होता है, इसलिए वह उससे बंधा होता है, इसलिए उस शब्द को हम पद कहते हैं। और यही पद जब स्वतंत्र रहता है वाक्य से अलग हट करके तो उसे हम शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द पद एक ही है। शब्द जब वाक्य में जुड़ जाता है तो उसे हम पद कहते हैं, और वह जब स्वतंत्र होता है तो उसे शब्द कहते हैं। वाक्य को हम दो प्रकार से विभाजित किए हैं। वाक्य के दो प्रकार हैं, या दो प्रकार से हम वाक्य को विभाजित किया गया है। पहला रचना के अनुसार और दूसरा अर्थ के अनुसार। आज हम आपको रचना के अनुसार वाक्य के भेद को समझाएंगे। इसके तीन प्रकार हैं रचना के अनुसार। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। ध्यान दीजिएगा, सरल वाक्य हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, और यह संयुक्त वाक्य है। तो आइए हम समझते हैं विभिन्न इसके विभागों के रूप। उसकी व्याख्या मैं आपको आगे कर रहा हूं। वाक्य जिस शब्द समूह से पूरी बात जानी जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में रचना के अनुसार इसके तीन प्रकार हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। सरल वाक्य जैसा कि मैं बताया अभी, इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया आती है, एक उद्देश्य और एक विधेय। अगर ऐसा वाक्य है तो उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम पुस्तक लेकर विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ कर्ता कौन है? हम, यह कर्ता है, और क्रिया क्या है? जाते हैं। तो एक उद्देश्य हम और एक विधेय हम के बाद पूरा। तो ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, एक उद्देश्य और विधेय है, एक कर्ता है और चमकती है क्रिया है। तो यह सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य में किसी प्रकार का वाक्यों का आपस में संयोजन नहीं होता है, यह अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य। इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य यानी प्रधान उपवाक्य, वाक्य में जब दो वाक्य हों तो उन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। एक वाक्य अंतर्गत आने वाले उपवाक्यों को या वाक्यों को हम उपवाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य जिसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं होता है, और उस पर उसके अधीन मतलब आश्रित, इसके अधीन एक या एक से अधिक
दूसरा अंग वाक्य होता है। अर्थात इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, मिश्रित वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक अंग वाक्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अंग वाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित अंग वाक्य होते हैं, इनको अगर हम अलग कर दें प्रधान उपवाक्य से, तो ये अंग वाक्य उपवाक्य एक पूर्ण वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं करते। यह तभी एक पूर्ण वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं जब इनको हम प्रधान उपवाक्य से जोड़ देते हैं। फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक अंग वाक्य होते हैं। तो यह जो अंग वाक्य हैं जिन्हें हम उपवाक्य कहते हैं, यह प्रधान उपवाक्य से जुड़ करके ही एक पूर्ण वाक्य का अर्थ देते हैं। जब इनको हम प्रधान वाक्य से अलग कर देते हैं तो ये उपवाक्य पूर्ण वाक्य का अर्थ नहीं दे पाते। आइए देखते हैं कि ये जो उपवाक्य हैं, अंग वाक्य, यह प्रधान उपवाक्य से कैसे जुड़े होते हैं। आपको हम ले चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के तरफ, शब्द भेद के तरफ, अभिकारी शब्दों के तरफ। अभिकारी शब्दों में एक उसका भेद है, उसका प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। उसके दो पार्ट होते हैं, एक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो उसमें से, और समुच्चय बोधक का अर्थ आप समझते ही हैं, समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों, दो उपवाक्यों और दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो उसमें जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, यह व्याधिकरण है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, वह मिश्र वाक्य के प्रधान उपवाक्य से अंग वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय ही है जो प्रधान उपवाक्य को अंग वाक्य से या अंग उपवाक्य से जोड़ता है। इसमें जो जोड़ने वाले इसके अवयव हैं, अव्यय हैं, वह निम्न है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिखा हूँ क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, जो, ताकि, जो तो, यदि तो, यद्यप तथापि, चाहे परंतु, अर्थात, यानी, मानो, ये अव्यय शब्द, ये व्याधिकरण अव्यय शब्द जिन दो वाक्य प्रधान उपवाक्य और अंग उपवाक्य को जोड़ते हैं और एक वाक्य बनाते हैं, वह मिश्र वाक्य होता है। अगर पहचानने के लिए आएगा तो स्पष्ट आप ध्यान दीजिएगा कि ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और अंग वाक्य या दो उपवाक्य अगर एक वाक्य बनते हैं तो वह मिश्र वाक्य ही कहलाएंगे। इसका ध्यान दीजिएगा। आइए हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। मैंने कहा कि तुम यहां से चले जाओ। मैंने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है और यह कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान दीजिएगा, यह व्याधिकरण समुच्चय बोधक प्रधान उपवाक्य से इस अंग वाक्य को जोड़ रहा है। यह उपवाक्य है। मैंने कहा प्रधान उपवाक्य और तुम यहां से चले जाओ आश्रित अंग वाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो यह इसको कौन जोड़ा है? कि जोड़ रहा है। और पूरा क्या हो गया? मैंने कहा कि तुम यहां से चले जाओ। यह वाक्य हो गया पूर्ण वाक्य। इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं क्योंकि इसमें जो दो उपवाक्य हैं वह व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। आइए नीचे एक उदाहरण देखते हैं। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी, यह प्रधान उपवाक्य, जो यह व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो, जिसका, जिसे, जैसे, जो। तो यह व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है जो इस उपवाक्य को
जोड़ रहा है। और पूरा वाक्य क्या हो गया? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यह एक पूर्ण वाक्य हो गया, यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो इन उपवाक्यों को जोड़ रहा है। आइए एक और देख लेते हैं। तीसरा है, जब वह घर आ जाए तब तुम जाना। जब तब, जब और तब, यह दोनों व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए यह मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहा जाता है। आइए हम तीसरा देखते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, अभी तो आपने देखा कि साधारण वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होती है, उसमें वह एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य। दूसरा मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक अंग वाक्य होते हैं जो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़े जाते हैं। अब यह तीसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य, ध्यान दीजिएगा, इसमें चाहे साधारण दो वाक्य हो चाहे मिश्र दो वाक्य हो, दो वाक्य पूर्ण वाक्य में की बात मैं बोल रहा हूं, या चाहे एक साधारण वाक्य हो और दूसरा मिश्र वाक्य हो, या पहला मिश्र वाक्य हो और दूसरा साधारण वाक्य हो, या दोनों मिश्र हो या दोनों साधारण हो। अर्थात जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक अवयव, संयोजक अवयव क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय की तरफ हम जाएंगे। और समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद मैंने बताया था, एक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय यह दो मिश्र या साधारण वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बनाता है। क्या करता है? दो साधारण या दो मिश्र, एक साधारण या एक मिश्र, एक मिश्र या एक साधारण, दो स्वतंत्र साधारण और मिश्र वाक्यों को यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ करके एक वाक्य बनाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि यदि हम संयोजक अवयव अर्थात समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों को हटा देते हैं तो दोनों वाक्य जब अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग होने के बाद भी ये दोनों वाक्य पूर्ण वाक्य का अर्थ अलग अलग देंगे। जबकि आपने मिश्र वाक्य में यह देखा कि जब प्रधान उपवाक्य से आश्रित अंग वाक्य उपवाक्य को अलग कर देंगे तो आश्रित उपवाक्य पूर्ण वाक्य का अर्थ नहीं दे पाता। जबकि इसमें चूंकि दो स्वतंत्र, जो दो साधारण और दो मिश्र वाक्य होते हैं जो जुड़े होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से और एक वाक्य बन जाते हैं, तो इनको जब हम संयोजक अवयव को हटा देते हैं या समानाधिकरण समुच्चय बोधक को हटा देते हैं अव्यय को, तो ये दोनों अलग होने के बाद भी पूर्ण वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। आइए चलते हैं नीचे। इसके मुख्य वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ मैं नीचे लिखा हूँ, आप देखेंगे कि कौन कौन से समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो दो साधारण वाक्य या दो मिश्र वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं। आइए देखते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, और अगर आएगा तो दो शब्दों को जोड़ने में अगर और आएगा तो वह संयुक्त वाक्य नहीं होगा। वह दो वाक्यों को जब जोड़ेगा, चाहे वह साधारण वाक्य हो चाहे मिश्र वाक्य हो, तो ही वह संयुक्त वाक्य होगा। नहीं तो आप लोग और दिख गया तो वह संयुक्त वाक्य हो गया। यह पूरी तरह से गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि समुच्चय बोधक अव्यय की क्या परिभाषा है। वह दो शब्दों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों को जोड़ता है। तो दो उपवाक्यों को जोड़ता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दो वाक्यों और दो शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक जोड़ता है। तो दो शब्दों को अगर
ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ेंगे तो उसके कारण वह वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं कहा जाएगा। इसका ध्यान रहे। तो दो वाक्य मिश्र या साधारण वाक्यों को ये जोड़ते हैं। कौन कौन जोड़ते हैं? और, व, एवं, तथा, या, वा, अथवा, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। आइए इधर देखते हैं। इसलिए, सो, अतः, अतएव, चाहे चाहे, न कि नहीं तो, ये किवा भी आता है तो वह तो मराठी में आता है, वह भी जोड़ता है, संयुक्त वाक्य का ही अवयव है। तो ये जहाँ भी आएंगे इन्हें हम समझ जाएं कि यह संयुक्त वाक्य है या दो साधारण या दो मिश्र वाक्य को जोड़ रहा है। जैसे रोहन आज स्कूल नहीं आना चाहता था, सो उसने पेट दर्द का बहाना बना लिया। अब यहाँ सो शब्द है, यह सो समानाधिकरण समुच्चय अव्यय शब्द है। यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? दो वाक्यों को। अब यहाँ ये वाक्य क्या है? आइए अगर आप चाहें तो मैं बता दूं। रोहन आज स्कूल नहीं आना चाहता, यह साधारण वाक्य है। उसने पेट दर्द का बहाना बना लिया, यह भी साधारण वाक्य। दो साधारण वाक्यों को सो जोड़ रहा है, इसलिए क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। आइए दूसरा देखते हैं। रमेश को विद्यालय पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए वह बेचैन था और दौड़ रहा था। बेचैन था और दौड़ रहा था, यह और शब्द है। तो यह दोनों शब्द, यह और जो है, इस और के कारण यह समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। यह दो शब्दों को जोड़ा है, बेचैन और दौड़ना। यह इसलिए है। क्या है? इसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन शब्द है? इसलिए है। यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। आइए हम तीसरा देखते हैं। वह पढ़ रहा था किंतु उसका भाई खेल रहा था। यहाँ किंतु संयोजक अवयव है। यह किंतु क्या कर रहा है? जोड़ रहा है दो वाक्यों को। वह पढ़ रहा था, यह भी साधारण वाक्य है। उसका भाई खेल रहा था, यह भी साधारण वाक्य। दोनों को किंतु जोड़ रहा है तो यह एक वाक्य हो गया। वह पढ़ रहा था किंतु उसका भाई खेल रहा था। तीसरा, वह पढ़ रहा था किंतु उसका भाई खेल रहा था। इसमें किंतु समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो साधारण वाक्यों को जोड़ रहा है। यह एक वाक्य बन गया, वह पढ़ रहा था किंतु उसका भाई खेल रहा था। चौथा उदाहरण है, बारिश हुई और मैं भीग गया। इसमें दो वाक्य हैं। बारिश हुई स्वतंत्र वाक्य है, साधारण वाक्य है, और यह मैं भीग गया, यह भी साधारण वाक्य है। दोनों को और समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, दो शब्द रहेगा तो नहीं माना जाएगा। यहाँ दो वाक्य हैं, स्वतंत्र वाक्य हैं। बारिश हुई साधारण वाक्य है और मैं भीग गया साधारण वाक्य है, और इसे जोड़ रहा है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, बारिश हुई और मैं भीग गया, इसमें अगर यह एक वाक्य है, अगर इस एक वाक्य में कहेंगे तो मैं भीग गया एक उपवाक्य कहेंगे इसको, और बारिश हुई यह उपवाक्य हो गया, क्योंकि वाक्य का जो एक अंश है उसको हम उपवाक्य ही कहेंगे। वैसे असाधारण वाक्य दोनों। इस प्रकार आपका यह रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। इनके जुड़ने संयोजक अवयवों को मैं अलग अलग बताया हूँ, समझाया हूँ। इससे आपको, अगर आप इसको सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा। इनको पहचानने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।